नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है और अब एक बार फिर से पशुपति पारस जो है वो रातों रात अभिनेता की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं। लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है और पशुपति पारस और प्रिंस राज की बड़ी बैठक अमित शाह से हुई है। उसके बाद काफी कयासों का दौर जो है उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इसी बीच में पशुपति पारस बिहार में बड़ा एक्शन लिए है और राज्य स्तरीय कमेटी को भंग कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है और तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ श्रवण अग्रवाल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वागत है सर। नमस्कार। जिस तरीके से बड़े नेताओं के साथ पशुपति पारस का जो बैठक हो रही है, उस बैठक का नतीजा माना जाए कि आप लोग इतना बड़ा बिहार में निर्णय लिया और राष्ट्रीय तौर पे जो यहाँ के राज्य तौर पे जो कमेटी थी उसे पूरी भंग की गई है। ने आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री जी से दिल्ली में मुलाकात हुई है हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस राव का। साथ में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी भी थे और यहाँ पटना में भी आज से एक सप्ताह पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आए थे पारस राव से मिलने के लिए, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो वो तो एनडीए के हम लोग एक मजबूत अंग हैं, एनडीए के एक मजबूत पार्टनर हैं, अलायंस है हम लोग, और सबसे ईमानदार और सबसे विश्वसनीय सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2014 से आज तक है। तो उन मुलाकातों को और पार्टी के संगठन को जो कल स्टेट यूनिट को भंग किया गया है, पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को भंग किया गया है प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी के द्वारा, तो दोनों दो चीज़ है। वो तो हम लोग हमारे नेता एनडीए में हैं और बिहार में एनडीए बेहद ही बहुत ही मजबूत है बिहार में। और बिहार में आदरणीय हमारे नेता पारस जी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बहुत ही मजबूती से बहुत अच्छे से काम कर रही है। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें एनडीए गठबंधन को कैसे 2/3 से भी ज़्यादा सीट एनडीए गठबंधन जीते, 2/3 से भी ज़्यादा की संख्या में विधायक एनडीए के जीत के आए। जो 2010 में एनडीए को जनादेश मिला था 225 सीट, 206 सीट उस समय 2010 में एनडीए को मिला था भाजपा जदयू अलायंस को, तो उससे भी बड़ा जनादेश, बड़ा मैंडेट 2025 में, क्योंकि एनडीए 2010 से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आज है बिहार में। सब लोग हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हम लोग हैं और भी लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने जो संगठन को कल भंग किया है, स्टेट यूनिट को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भंग किया है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर कि विधानसभा चुनाव की तैयारी का ये एक कवायद है। विधानसभा की चुनाव की तैयारी में हम लोग पूरी तरह से लग गए हैं। हमारे नेता ने कहा था कि 243 सीट पर हमारी तैयारी शुरू हो गई है, 243 विधानसभा सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पार्टी की बूथ कमेटी हो या बूथ अध्यक्ष हो या पंचायत अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष हो या पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, सारे लोग लग गए हैं। और जहाँ जहाँ कुछ संगठन का स्वरूप कहीं कमज़ोर है तो उसको भी हम लोग मजबूत करने में लग गए हैं कि एनडीए को, गठबंधन को 243 सीट पर इसका लाभ मिले। पूरी मजबूती से हम लोग लग गए हैं और इसी के कवायद के रूप में कल स्टेट पार्टी को भंग किया गया है। पार्टी की सारी स्टेट यूनिट, सभी प्रकोष्ठ अध्यक्ष कि नए तरीके से और भी मजबूत और भी सशक्त प्रदेश पार्टी का ढांचा को बनाना है और भी सशक्त स्वरूप बिहार पार्टी, बिहार स्टेट यूनिट को देना है। इसी कवायद में कल स्टेट यूनिट को भंग किया गया है और जल्द ही नई कमेटी की घोषणा कर दी जाएगी। एक हफ्ते के अंदर सर बीजेपी के दो बड़े नेताओं के साथ पशुपति पारस जी का बैठक और प्रिंस राज जी का क्या कुछ डील हो रहा है? क्योंकि 25 में कितने सीटों का आप दावा ठोकेंगे या कुछ अलग से डील हो रहा है? क्योंकि खबरें जो निकलकर सामने आ रहे हैं कि प्रिंस राज जी को बिहार सरकार में मंत्री बनाने के लिए बीजेपी मान चुकी है और इसकी कवायद जो है वो शुरू हो गई है। नहीं, आप लोग क्या चलाते हैं, क्या सोचते हैं, मिलने का, खबरों का आप लोग का अपना आकलन है, आप लोग क्या आकलन लगाते हैं।
यह जो मुलाकात है बिल्कुल एक शिष्टाचार मुलाकात है। एनडीए गठबंधन में हम लोग पूरी मजबूती से एनडीए गठबंधन में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा आपने कि हमारे नेता ने कहा था, और हमको एक भी, हमारे 5 सांसद थे, 5 सांसदों में एक भी सांसद को एनडीए में टिकट नहीं मिला। फिर भी हम लोगों ने, हमारे नेता ने कहा कि राष्ट्र हित में और बिहार के हित में, देश के हित में नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। बिहार के हित में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बिहार में बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने अपनी अनदेखी, जो हमारी अनदेखी हुई, या कुछ लोग कहते हैं कि पारस बाबू की पार्टी के साथ अन्याय हुआ, सारे चीज़ों को हम लोगों ने नज़रअंदाज करते हुए हम लोग एनडीए गठबंधन में बने रहे कि तीसरी बार पुनः केंद्र में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी, और एनडीए की सरकार बनी भी केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार शपथ लिए हैं, और एनडीए सरकार केंद्र में, बिहार में, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है। तो इसलिए हम लोग का नेता का ही था, मुलाकात को इसी लहजे से आप देख सकते हैं कि हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि एनडीए को कैसे मजबूत किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और बिहार के नेतृत्व ने यह माना है, और इस बात को समझा भी है लोगों ने। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और राज्य नेतृत्व ने, जनता दल के भी शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को माना है कि पारस बाबू की यदि अनदेखी नहीं की जाती लोकसभा में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जाता, तो 40 की 40 सीट लोकसभा में एनडीए जीतता। जिस तरह आपने देखा कि 2014 में, 2019 में 39 सीट एनडीए जीता था, 6 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी, 6 सीट हम लोग जीते थे 2019 में, और उस समय 39 सीट एनडीए गठबंधन को मिला था। पारस जी लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन था, पारस जी के ही नेतृत्व में, और पारस जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन था। 39 सीट पे हम लोग जीते थे, कुछ 10-20 हज़ार वोट से मात्र किशनगंज हम लोग 2019 में हार गए थे। यदि पारस बाबू की अनदेखी नहीं की जाती और पारस बाबू के पार्टी को पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जाता लोकसभा के चुनाव में, तो 40 की 40 हम लोग बिहार में सीट निश्चित रूप से जीतते। और हमको नज़रअंदाज करके जिनको तवज्जो दिया गया, जिनको तरजीह दी गई, उनके आने से एनडीए को कोई लाभ नहीं हुआ, एनडीए को कोई लाभ नहीं मिला। एनडीए को, उनको एनडीए का से चुनाव लड़ने का लाभ मिला। एनडीए से, वो एनडीए से बाहर थे, एनडीए में चुनाव के समय में आए, एनडीए गठबंधन से 5 सीट मिला उनको। अब 5 की 5 सीट नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जब यहाँ गठबंधन होता है बिहार में, तो बिहार में दूर दूर तक कोई नहीं टिकता है। आपने देखा होगा सब, लगातार 2005 से 6 से देखा होगा, जब 1996 से, जब से जनता दल और भाजपा का गठबंधन, समता पार्टी उस समय था 1995-96 में, तब से आज तक जब जब नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी है, तो विपक्ष का सुपरा साफ हो जाता है बिहार में। तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिला, लेकिन एनडीए को कोई लाभ उनको 5 सीट देने से नहीं मिला। और निश्चित रूप से हम लोग का मानना है कि बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पूरा सम्मान एनडीए गठबंधन में मिलेगा, और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेगी, और 2/3 से ज़्यादा की संख्या में एनडीए के विधायक 2025 के चुनाव में जीत के आएंगे। अभी 4 सीट के विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, 4 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा उपचुनाव भी, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। उसी अभियान में हम लोग पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान पे कहीं ना कहीं नकेल कसने की तो बीजेपी की तैयारी नहीं है। एक बार फिर चाचा में जान फूंक कर चाचा की पार्टी को खड़े करके बीजेपी चिराग पासवान पे तो नकेल नहीं कस रही है, क्योंकि चिराग पासवान का जो सुर बदला हुआ लग रहा है, चिराग पासवान का जो तेवर बदला हुआ है, आपके जरिए नकेल कसने की तैयारी नहीं। चिराग पासवान हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, बीजेपी के लिए है ना। अब जिनके लिए हैं, जिनके लिए हैं, अपना वो समझे। हम लोग का तो एक ही अभियान है, एनडीए को मजबूत करना। ऐसा कोई भी काम हम लोग नहीं करें कि जिससे एनडीए को थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुँचे। एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से इंटैक्ट रहे,
है ना, एनडीए गठबंधन और भी पूरी मजबूती से आगे बढ़े। बिहार के आम आवाम के लिए एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में सरकार में और भी तरक्की और बेहतरी के लिए काम हो, विकास के नए आयाम लिखे जाए, कैसे विकसित बिहार बने एनडीए सरकार के नेतृत्व में, बिहार और भी विकास की ऊंचाई को छुए, यही हम लोग का अभियान है। एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सभी शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में, जनता दल यू के सभी शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, सब लोग मिल के एनडीए को और भी ऊंचाई पे ले जाएं, यही हम लोग का एक लक्ष्य अभियान है। चिराग पासवान जी हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो अब उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। हम लोग का एक ही अभियान है, अपनी पार्टी को और भी मजबूत करना, क्योंकि चुनाव सामने है, 4 विधानसभा का उपचुनाव है, कुछ ही महीनों बाद अगले साल बिहार विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। इसको लेकर पूरी मजबूती से हम लोग निकल पड़े हैं, संगठन को सशक्त बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए, संगठन को धार देने के लिए और संगठन को और भी ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता और दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी, क्योंकि दलितों की एक बड़ी निर्णायक ताकत पशुपति कुमार पारस जी के साथ आज भी बिहार में है। रामविलास पासवान जी का जो विरासत था और जो रामविलास पासवान जी के चाहने वाले थे, मानने वाले थे, रामविलास पासवान के जितने भी अनुयायी हैं, प्रशंसक हैं, जितने भी लोग हैं देश में, बिहार में, सारे लोग पारस जी के साथ खड़े हैं। हम लोग पूरी मजबूती से रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करेंगे। रामविलास पासवान जी का जो लक्ष्य था, सपना था, जैसा बिहार बनाने का, वैसा बिहार बनाने के अभियान में हम लोग लग गए। बगावती सुर चिराग पासवान अपना रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरे देश में जातीय गणना चाहिए। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इन सभी बातों को देखेगी और एनडीए के सारे लोग देखेंगे, क्योंकि वो हमारा तो मानना है कि वह भारत सरकार के हिस्सा हैं। भारत सरकार ही है, जब कैबिनेट में है तो भारत सरकार ही है। कैबिनेट भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में ही कोई निर्णय लिए जाते हैं, कोई भी बिल आता है, अध्यादेश आता है, या कोई भी नीति बनती है, या कोई भी कार्यक्रम बनते हैं। तो अब कैबिनेट मंत्री के रूप में, कैबिनेट के सहयोगी होने के नाते उनको रोड पर, सड़क पर इन बातों को नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई भी बात है तो वो कैबिनेट में, खुद कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट में उठाना चाहिए, हमारा यही सलाह है। सपोर्ट करेंगे अगर पूरे भारत में अगर जातीय जनगणना हो तो सपोर्ट करेंगे? आपकी पार्टी का निर्णय क्या होगा, इस पे फैसला क्या आएगा? एनडीए का ही निर्णय है। आप जान लीजिए, बिहार में जो जातीय जनगणना हुई, एनडीए के नेतृत्व में ही फैसला लिया गया था। एनडीए का एक डेलीगेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से, बिहार जिसमें भाजपा के भी लोग थे, जेडीयू के भी लोग थे, हम लोग भी थे, एनडीए का एक डेलीगेशन जाके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिला था और उसके बाद बिहार में जातीय जनगणना का फैसला लिया गया था कि बिहार में जातीय जनगणना होगा। यह फैसला एनडीए का ही था। और जान लीजिए, अधिशोषित, वंचित, दलित, पिछड़े को अधिकार देने की बात होगी या इन वर्गों के लिए जो समाज में आज भी पिछड़े हैं, समाज के अंतिम पैदान पे खड़े हैं, समाज के सबसे अंतिम छोर पे खड़े हैं, उनको आगे ले जाने के लिए और भी कोई काम करना होगा, या जातीय जनगणना कराना होगा, या जो भी करना होगा वह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। नरेंद्र जो सपना जो था रामविलास पासवान जी का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी सपना था, वह पूरे सपनों को साकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पिछले 10 साल में किया गया है। दलितों के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, पिछड़ों के कल्याण के लिए कई योजनाएं देश में बनाई गई, जिसका लाभ आज देश में शोषित, वंचित, गरीब तबकों को मिल रहा है। और हम लोग को पूरा विश्वास है, क्योंकि जिनके बाप दादा और दादी की सरकार थी, जो आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लंबे समय तक उनके बाप दादा दादी देश में प्रधानमंत्री रहे, लंबे समय तक सरकार, तो क्यों नहीं जातीय जनगणना करा लिए? यदि जातीय जनगणना होगा भी तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा, नरेंद्र मोदी जी ही कराएंगे। लेकिन बागी सुर तो चिराग पासवान का नजर आ रहा है ना बिहार में, तमाम विपक्ष के बोल रहे हैं, विपक्ष के साथ खड़े हो जा रहे हैं। अब इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग इस चीज़ को देखेंगे।
देखिए, श्रवण अग्रवाल जी थे। जिस तरीके से अगर हम बात करें पशुपति पारस जी का, तो लगातार बड़े नेताओं के साथ बैठक चल रही है। बैठक में 2025 के मद्देनजर बैठक हो रही है। कितनी सीट पर मुहर लगेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त एनडीए को मजबूत करने के लिए पशुपति पारस जी लगे हुए हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, और इसमें पशुपति पारस जी को लगातार सफलता भी मिलते जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।